S मतलब है सम ऑफ 30 टर्म। थोड़ा सा जितनी जल्दी A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP, मतलब एक कोई सीरीज है एंड आपको बोला गया है A1 प्लस A4 प्लस A7 अप टू A16, इसका समेशन 114 है। तो आपसे पूछा क्या गया, सुनिए ध्यान से। अब क्वेश्चन किस टेक्निक से करते हैं, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अगर हम सोचें तो यहां पर टोटल कितने टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे। अगर 1 से लेके हम चलते तो 1, 4, 7, 10, 13, 16, ये 6 टर्म है। 6 टर्म का समीशन क्या होगा, तो आप लिखोगे 6/2 A प्लस एल, यस और नो। ये कैंसिल बेटा 3 टाइम्स और ये भी 3 से कैंसिल, तो A1 प्लस A16 इक्वल टू 3, 8, 38। यहां पर कितने टर्म है जिनका समेशन पूछा है, 4 टर्म। और नोटिस करो कि A1 और A16 आपको पता है, बस हो गया आपका क्वेश्चन। तो अगर मैं इसमें बोलूं तो आप लिखते 4/2 A1 प्लस A16, यानी 2 into 38, देन दिस इज 76। A1 to A30 बी एन AP, ये कोई सीरीज दी है 30 टर्म की AP, जिसके 30 टर्म के समेशन को ऐसे डिनोट कर रहे हैं और 1 to 15 पर ये ऑड की सीरीज है, ऑड की सीरीज को T से डिनोट कर रहे हैं। A5 दिया है 27, तो आपको बताना S माइनस 2T क्या होगा। अगर आपने ये क्वेश्चन के कंसेप्ट बिल्ड कर लिए, A30 माइनस A29 मतलब D इक्वल टू 5, D की वैल्यू 5 यहां डाल दीजिए, तो A इक्वल टू 7। अब सोचिए कि आपके पास A और D है, आप कुछ भी बता सकते हो प्रोग्रेशन में। यानी जेई का ये जो क्वेश्चन आया था, हम कहते जरूर हैं जेई में, लोग मिसकंसेप्शन है लोगों का या मिसगाइडेड है कि क्वेश्चन टफ आते हैं, बहुत लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। आपकी राइट अप्रोच आपको 100 परसेंटाइल तक ले जा सकती है, ये बिल्कुल डेफिनेट बात है। अब आपके पास A और D है, जैसे A10 बोला है तो A प्लस 9D, तो 7 प्लस 45 इज इक्वल टू बोलो 52। एग्जाम में फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ABC, 9 टाइम्स ऑफ 25A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ C स्क्वायर माइनस 3AC इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ B इंटू 3A प्लस C। एक बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या होगा, 225A स्क्वायर 9B स्क्वायर 25C स्क्वायर माइनस 75AC माइनस 15, उसको दलाएं AB माइनस 45AB माइनस 15BC इक्वल टू 0, यस और नो। आप बताओ, इसको मैं चाहूं तो 15A का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 3B का होल स्क्वायर, 25 5C का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये है 75AC माइनस 45AB माइनस 15BC इक्वल टू 0। यहां देखिए ध्यान से, ये 5 3 जा कितना होता है, 55 3 जा 45, किसके साथ, A और B के साथ देखिए 45 है। B और C के साथ देखिए, B इंटू C को करिए, 5 3 जा 15, तो B C के साथ देखिए कितना 15। A और D C के साथ देखिए 15 7 जा 75 है, 15 5 जा 75, यस और नो। कभी भी ऐसा लिखा आ जाए, आप नोट करिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA और इक्वल टू 0 हो तो, और ना हो तो, दोनों केस में बता रहा हूं। इक्वल टू मान लो ये ऐसा लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर, C माइनस A का स्क्वायर। ये ट्रिक आपको और भी जगह हेल्प करेगी, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। क्या लिखा मैंने, देखो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, 1/2 A माइनस B का स्क्वायर, B माइनस C का स्क्वायर। अब देखो आप मेंटली कर सकते हो, A स्क्वायर 2 बार आया 2A स्क्वायर, B स्क्वायर 2 बार आया 2B स्क्वायर, C स्क्वायर 2 बार आया 2C स्क्वायर, यहां माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA, 2 से सब कैंसिल, तो यही बचा। ये कंसेप्ट बड़ा यूजफुल है, ऐसी कई सारी नई चीजें आप सीखते चलोगे इस क्लास में। तो यहां पर ऐसा ही लिखा। अच्छा, पहचानोगे कैसे, A और B का कॉम्बिनेशन, A और B के साथ 45 आना चाहिए, देखो है। B और C के साथ कितना आना चाहिए, 15 है। C और A के साथ, अब मान लो अभी नहीं पता, पता चल गया ये, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे 1/2 टाइम्स, बोलो
सॉरी, आप कितना लिखते बोलो, 15a माइनस 3b का होल स्क्वायर। फिर एक एक कॉम्बिनेशन लो, बोलो बेटा, 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर प्लस बोलो 5c माइनस 15a का, दिस शुड बी 0। अब एक लॉजिक आपको पता है कि अगर कभी ऐसा लिखा है कि दिस इक्वल टू 0, ये केवल और केवल जब ही हो सकता है जब a माइनस बी इक्वल टू 0 हो, b माइनस सी इक्वल टू 0 और c माइनस, तो इसका मतलब इनको 0 से जैसे ही इक्वेट करोगे आपको रिलेशन मिल जाए। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से कि आप क्या बोलोगे, बोलो 15a माइनस 3b इक्वल टू 0, यानी 5a इक्वल टू बोलो b, यस और नो। फिर यहां आ जाओ, 3b माइनस 5c इक्वल टू 0, 3b इक्वल टू बोलो बेटा 5c, यहां आ जाओ 5c माइनस 15a इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू 3a। किसी भी एक के साथ रिलेशन बना लो, मान लो आपने यहां लिखा b इक्वल टू 5 है, यहां लिखो b इक्वल टू कितना है बोलो 5c बाय 3, तो b से b को इक्वेट कर सकते हो, b से b को इक्वेट कर सकते हो, तो b से b को इक्वेट करो तो a और c का रिलेशन भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिलेशन के बाद b इक्वल टू 5 है, 3b इक्वल टू 5c एंड c इक्वल टू 3a। बताइए क्या रिलेशन हो जाएगा। अब जैसे यहां पे दिया है कि ए बी सी आर इन एपी, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो एबीसी की, यहां पर अब जो मर्जी वो मान सकते हो आप। क्या आएगा रिलेशन, देखिए इसके ऑप्शंस क्या क्या है वो देख लो, वैल्यू रख लो चाहो तो। जैसे ये दिया मान लो ऑप्शन थोड़ी देर के लिए कि ए बी सी आर इन एपी या बी सी ए आर इन, पहले एपी का देखें हम, तो एक आंसर है ना बी सी ए आर इन एपी। इसका मतलब क्या बताओ, 2c इक्वल टू ए प्लस बी, तो 2c इक्वल टू ए कितना है यहां बताओ, ए वहां पर कितना है, ए को सी के टर्म में लिख लो या किसी एक टर्म में लिखना है आपको सभी को, बोलो कितना, c बाय 3। बी बोलो कितना है, बी को भी सी के टर्म में लिखो 5c बाय 3। देखिए ऐड करिए 6c बाय 3 इक्वल टू 2c, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हुआ बी सी ए आर इन, देखना क्या दिया, लेट A1 A2 A3 अप टू A49 बी एन एपी सच दैट। देखिए पहले तो ये बोला है कि A1 से A49 जो टर्म है वो, क्वेश्चन को बहुत पीसफुली पढ़िए शांति से, बी एन एपी सच दैट 0 से 12, अगर मैं यहां 0 रख दूं तो क्या मिलेगा 1, 12 रख दूं तो 49, यानी ऐसे इतने टर्म का समीशन 416 है। ठीक है, अब समझो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू A17 स्क्वायर का वैल्यू बताना है। इसका मतलब आपको एक्चुअल में ए और डी निकालना है। ए डी कैसे निकलेगा पहले बताइए, A9 मतलब A प्लस ए डी, A43 मतलब A प्लस 42D, दिस इक्वल टू 66। आप बताओ ये 2A प्लस 50 हुआ, 2 का डिवाइड भी कर दो, तो A प्लस 25D इक्वल टू, एक इक्वेशन मेरे पास बेटा ये एस्टेब्लिश हो गई। दूसरी इक्वेशन की बात करें, यहां से निकालेंगे सम ऑफ कितने टर्म है पहले बताओ, ये लोग यहां मिस्टेक करेंगे, कितने टर्म है 13 है, 0 से काउंटिंग हो रही, 0 1 2 3 4, तो ऐसे 13 टर्म है, तो आप यहां लिखना डायरेक्ट 13 बाय 2। देखिए कितनी जल्दी कर सकते हो, 13 बाय 2 A1 0 रखोगे तो A1 प्लस 49, दिस इक्वल टू 416, राइट। अब बताओ मुझे 13 से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, 13 3 जा 39, 2 13 2 जा, तो A1 प्लस A49 कितना है 64। A1 मतलब A प्लस डी, A49 मतलब A प्लस 48D इक्वल टू 64। लॉजिकली देखें तो A प्लस ये कितना हो गया, A1 होगा ना, हाँ तो A1 A होगा, हाँ सॉरी ये केवल A होगा और ये होगा A प्लस 48D इक्वल टू 64, यानी A प्लस 24D इक्वल टू, देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। इक्वेशन कितनी छोटी बनी कि आप मेंटली कर सकते हो, इसके नीचे आपने जैसे लिखा A प्लस 24D इक्वल टू 32, तो D कितना मिल गया 1 और D 1 मिल गया, क्योंकि देखो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो D 1, D यहां 1 रख दो, तो A कितना मिल जाएगा 8, बस खत्म क्वेश्चन।
तो लॉजिकली आपको ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना है, 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अप टू, अगर मैं बोलूं A17 कितना है तो A प्लस 16D होगा, तो A प्लस मतलब 8 प्लस 16 यानी 24, यानी 24 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू 140m। ये है क्वेश्चन। इसका स्क्वायर नहीं बता सकते, बिल्कुल कोई टेंशन मत लो। आपको ये पता है, अब आप जैसे रिवाइज करो कि सिग्मा एन क्या होता है, ये सब चीजें जितनी, देखो आईआईटी का पेपर सॉल्व करना है, इस मीन्स की कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, सारी चीजें मेंटली होना चाहिए, कहीं पे भी आप ना अटको। और क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको लग रहा होगा, पर अगर आप लॉजिकली करोगे आपको सही में टाइम नहीं लगेगा। कैलकुलेशन के शॉर्ट तरीके भी समझाता चलूंगा। बोलो एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, कि इसमें 1 से 7 स्क्वायर तक जोड़ दो और 1 से 7 स्क्वायर तक सब्ट्रैक्ट कर दो। अब कैलकुलेशन एकदम मत करने लगना, नहीं तो मिस्टेक होगी। अब जैसे अगर मैं 24 टर्म तक को ऐड करूं तो 24 n प्लस 1 25, 2n प्लस 1 49, बाय बोलो बेटा 6, माइनस पहले 7 टर्म का समेशन 7, 7 प्लस 1 बोलो 8, 14 इंटू 2 कितना 15 बाय 6, दिस इक्वल टू 140m। अब अगर कोई इसको पूरा पूरा सॉल्व कर दे तो गड़बड़ कर देगा। सॉल्व नहीं करना, क्या करना है सुनिए। सबसे पहले 6 से ये कितने टाइम कैंसिल, 6 से कितने टाइम कैंसिल 4 टाइम, यहां बताओ कितना, ये 3 से 2 टाइम, ये 5, ये बोलो ये 4 टाइम। अब आप लॉजिकली देखिए, ये बन गया एक तरह से 100 इंटू 49 माइनस 7 इंटू 20 इक्वल टू 140m। अब अभी बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, इस दोनों में से 20 कॉमन, इसमें से 7 कॉमन, 20 इंटू 7 कॉमन, तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 7, माइनस यहां बचेगा 1 इक्वल टू 140m। ये बेटा 140 पूरा कैंसिल, 35 माइनस 1 कितना होता है 34, तो m इक्वल टू कितना आ गया। अब आप जहां पर आपने गड़बड़ करनी चालू की, x1 टू xn एंड 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 अप टू 1 अपॉन hn आर 2 APs, such that x3 equal to h2 equal to 8, x8 equal to h7 equal to 20, then x5 into h10 का मल्टीप्लाई बताना है। करिए फटाफट, x1 to xn and 1 upon h1 1 upon h2 up to 1 upon hn are 2 APs, such that x3 equal to h2 equal to 8, x8 equal to h7 equal to 20, then x5 into h10 का मल्टीप्लाई बताना है। करिए फटाफट। ये पहले तो सुनिए, x1 वाली जो सीरीज है वो AP है, AP ये भी है, पर इसके टर्म 1 अपॉन है। तो अगर हम लॉजिकली सोचे तो अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता था, बताओ क्या, h1 h2 अप टू hn आर इन, हाँ लिखना चाहता था पर उसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम बाद में भी एपी में ही कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी दी। अब सुनिए, x3 और की वैल्यू कितनी है पहले बताइए, 8, x8 की वैल्यू कितनी है बेटा 20, x3 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 8, a प्लस 7d इक्वल टू 20। ऐसे क्वेश्चन आपने 50 बार किए हैं। माइनस 5d इक्वल टू बोलो माइनस 12, देन d इक्वल टू 12 बाय 5, d की ये वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू यहां रख दी, तो a की वैल्यू आ गई 8 माइनस 24 बाय 5, कितना 40 माइनस 24 यानी 16 बाय 5, तो a इक्वल टू, अब सुनो आपको क्या करना है बेटा, x5 इंटू h10 बताना है। तो x5 मतलब a प्लस 4d, तो आपके पास a भी है और d भी है, तो आप फट से बता दोगे। x5 बोलो कितना हो जाएगा, a मतलब 16 बाय 5 प्लस 4d 48 बाय 5, बोलो बिल्कुल सही है बेटा। तो ये एक रिजल्ट तो हमारे पास आ गया 64 बाय 5। अब हमें h10 निकालना है। यहां पर कुछ लोगों से मिस्टेक हो सकती है, केयरफुल रहना पड़ेगा। अब जैसे ये करा है वैसे ही हम h वाले टर्म करेंगे, पर h वाले में रेसिप्रोकल के वजह से कई लोगों से मिस्टेक होने वाली है। समझिए, पहले तो ये समझिए कि आपको क्या दिया है, h2 8 दिया है, मतलब लॉजिकली 1 अपॉन h2 कितना दिया है 1 बाय h, 1 अपॉन h7 कितना दिया बेटा 1 बाय, अब 1 बाय h2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या होगा बता सकते हो आप, 1 बाय h2 क्या होगा, वो होगा a मतलब 1 अपॉन h1 प्लस d वैसे ही निकलेगा, d को लेके कंफ्यूज मत होइए।
यहां पे पूरी प्रॉब्लम ही वहीं पर है, क्योंकि पूरे टर्म का रेसिप्रोकल है। ये समझ में आ रही बात? तो आपको यहां पर जो मिस्टेक होगी वो रेसिप्रोकल के वजह से किसी से हो सकती है, नहीं तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो मतलब आप ऐसा बोलेंगे 1/H1 प्लस डी इक्वल टू बोलो 1/H। ऐसे ही 1/H1 प्लस H7 मतलब बोलो 60, दिस इज 1/20। बस अब आपने ऐसा किया तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। करिए सॉल्व। ये दोनों आपने माइनस किए, ये कैंसिल, बोलो -5D इक्वल टू 1/8 माइनस 1/20। इसका एलसीएम आएगा कितना? 40। तो आप ऐसा लिखोगे। अब थोड़ा सा आप लोग, मैं आपको समझाता हूं इसलिए मेरी मजबूरी होती है लिखना। आप लोग कोशिश करा करिए कि कम से कम स्टेप में लिखो। -2 तो -5D इक्वल टू बोलो 3/40, तो D इक्वल टू बोलो -3/200। अब D की वैल्यू कहीं भी रख दोगे तो क्या मिलेगा? 1/H1, नॉट H1। यही थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो जब आप जाएंगे तो 1/H1 इक्वल टू 1/8 माइनस डी, तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? कितना? ये डी अच्छा माइनस ही हो जाएगा ना? नहीं, ठीक है। 3/, बोलो कि 3/, तो एलसीएम आ गया। तो ये कितने बार? 25 प्लस 3 यानी 28 अब H1/H1 भी है, डी भी है। ये रख के क्या निकालोगे? H10। पर फिर गड़बड़ होगी, H10 निकालना है तो आपको निकलेगा क्या? H10 मतलब होता है 1/H10 निकालना पड़ेगा पहले। 1/H10 क्या होगा? 1/H1 प्लस 9D, और इसका फिर रेसिप्रोकल करना है। पूरा क्वेश्चन में काफी जगह पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते थे। आप इस क्वेश्चन को बाद में भी कर सकते थे। क्या हो जाएगा? 1/H1 बोलो 1/H1 ही है आपके पास 28/200 माइनस 27 बोलो बेटा 200, तो 1/H10 1/200 है। इसका मतलब H10 क्या है? 200, तो यहां लिख दीजिए 200। अब 200 से कैंसिल करिए, कितने टाइम? 64 इंटू 40। देन आंसर इज 2560। दिस इज द राइट आंसर।